कॉफ़ी पीते समय मानवी ने आरव से कोई बात, उसका पूरा ध्यान बस कॉफ़ी में था पर आरव जानना चाहता था आखिर उसके साथ ये सब हुआ कैसे, पर उसने भी कुछ नहीं पूछा। जब तक मानवी उसे कुछ नहीं बताएगी वो दोबारा इस बात को नहीं छेड़ेगा। मानवी ने आरव में ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई पर आरव बस उसे ही देख रहा था। उस दिन के बाद वो रोज मानवी से किसी न किसी तरह मिलने लगा। मानवी उसे मना करती पर वो उसकी नहीं सुनता। कभी आरव बच्चों का डांस देखने के बहाने उसकी क्लास चला जाता तो कभी पार्किंग में उसे रोक लेता। एक दिन मानवी ने गुस्से में कहा, क्या तुम्हें मेरे ऐसे शरीर से डर नहीं लगता? आरव ने मानवी, मैं तुम्हें तब से पसंद करता हूँ जब से इसका मतलब भी मुझे नहीं पता था। मुझे तुम्हारे शरीर से मतलब नहीं है, अगर तुम मेरे साथ हो। पर मानवी उसे साफ मना कर देती है कि उसके दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। आरव कहता है कि तुम मुझे मानो या ना मानो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, और चलो तुम न भी मानो पर तुम्हें दोस्ती तो रखनी ही पड़ेगी। मानवी उसकी बात का जवाब नहीं देती और चली जाती है पर उसकी दादी ये सब सुन लेती है। वो रात को मानवी को समझाती है कि वो आरव को एक मौका देकर देखे। मानवी उनकी बात को पूरी रात सोचती है। कुछ दिन बाद आरव उसे फिर से कहता है, मानवी क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मानवी मना करने वाली थी पर आरव ने कहा, मानवी मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे साथ के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आरव की बात सुनकर उसे दादी की भी बात याद आ गई कि आरव बहुत अच्छा लड़का है। कभी कभी जीवन में पीछे की बातें भूल जाना चाहिए। आखिर में मानवी उससे हाँ कह देती है और दोनों के घरवाले भी मान जाते हैं। सगाई में मानवी जैसे ही आरव को अंगूठी पहनाने वाली होती के सामने तरुण खड़ा होता है। तरुण को देखते ही मानवी बस खड़ी रह जाती है। तभी आरव कहता है, मानवी ये मेरा दोस्त है तरुण। तरुण को देखते ही मानवी के घरवाले भी दंग रह जाते हैं पर कोई कुछ नहीं कहता। मानवी बिना तरुण की तरफ देखे ही आरव को रिंग पहना देती है, पर तरुण आरव के कहने पर सगाई में नहीं आया था। वो मानवी के लिए आया था। जब सब लोग इधर उधर हो गए तो तरुण ने मानवी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले गया। मानवी तरुण मेरा हाथ छोड़ो कोई देख लेगा। तरुण कहता है, मानवी मैं तुमसे दूर जाने के बाद समझ पाया कि तुम मेरे लिए क्या हो। मैं यहाँ सिर्फ तुमसे बात करने आया हूँ। मैं तरुण के कहने पर यहाँ नहीं आया। प्लीज मानवी मुझे अपनी लाइफ में वापस लौट आने दो। मानवी की आंखों में आंसू थे। वो कहीं न कहीं अभी भी तरुण को चाहती थी, पर जैसे ही उसने आरव को आते देखा वो तरुण से दूर हो गई। आरव पूछता है, अरे तुम दोनों यहाँ हो, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। आरव तरुण की तरफ देखता है, उसकी आंखों में आंसू थे। आरव पूछता है कि क्या हुआ तरुण, तुम ठीक हो? पर वो बिना कुछ बोले चले जाता है। आरव मानवी से पूछता है कि क्या हुआ। मानवी मना कर देती है कि उसे कुछ नहीं पता। अगले अपनी डांस क्लास खत्म करके मानवी जाने वाली होती है, तभी वहां तरुण आ जाता है। वो मानवी को अपने गले से लगा लेता है। मानवी, तरुण ये क्या कर रहे हो? तरुण कहता है, मानवी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मानवी की आंखों में आंसू थे पर वो तरुण को खुद से दूर नहीं कर पाती। तरुण मानवी के सर को किस करता है, फिर उसके गालों को और धीरे धीरे उसकी गर्दन को चूमने लगता है। आरव बाहर खड़ा ये सब देख रहा होता है। मानवी भी तरुण की बाहों में खोई रहती है। आरव ये सब देखकर टूट जाता है। वो वहां से जाने लगता है। तभी वो आवाज सुनता है। मानवी तरुण को पीछे धकेल देती है और कहती है, तरुण बस करो, मुझसे दूर रहो। मेरी सगाई हो चुकी है और अब मैं सिर्फ आरव की हूँ। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब तुम मुझे छोड़ के चले गए, तो अब क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने आए हो? तरुण कहता है, मानवी मैं पूर्णविराम पर मानवी कहती है, मेरे पास आरव था जिसने मुझे समझा। उसने मेरे चेहरे से नहीं मुझसे प्यार किया। प्लीज तरुण चले जाओ, कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। तरुण की आंखों से आंसू बहने लगते हैं पर चुपचाप जाने लगता है, लेकिन देखता है पीछे आरव खड़ा था। मानवी भी